सुपर जायंट के खिलाफ आया मोइन अली का खौफनाक तूफान। मोइन अली के जाल में फंसी लखनऊ सुपर जायंट और चेन्नई सुपर किंग्स ने मुकाबले को जीतकर रच दिया इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। चेन्नई सुपर किंग्स लखनऊ सुपर जायंट के बीच खेले गए मुकाबले का पूरा हाईलाइट वीडियो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो आप इस वीडियो को शुरू से लगाकर लास्ट तक जरूर देख लेना। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आप क्रिकेट की कोई लेटेस्ट अपडेट बिल्कुल मिस ना करें। और यदि आप इस चेन्नई की जीत से खुश है तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों, इस मुकाबले में टॉस जीता लखनऊ सुपर जायंट ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ये गेंदबाजी करने का फैसला काफ़ी फ्लॉप हुआ क्योंकि ओपनिंग करना है डेवन कॉनवे, साथ दिया ऋतुराज गायकवाड़ ने। पहले ओवर की तीसरी बॉल पर आवेश खान को डेवन कॉनवे ने चौका जड़ दिया। पहले ओवर की चौथी बॉल पर आवेश खान को डेवन कॉनवे ने एक और चौका लगाया। दूसरे ओवर की दूसरी बॉल पर कायल मायर्स को ऋतुराज गायकवाड़ ने चौका जड़ दिया। तीसरे ओवर की पांचवी बॉल पर कृणाल पांड्या को गायकवाड़ ने एक और चौका लगाया। चौथे ओवर की दूसरी बॉल पर कृष्णप्पा गौतम को ऋतुराज गायकवाड़ ने गगनचुम्बी छक्का जड़ दिया। चौथे ओवर की छठी बॉल पर कृष्णप्पा गौतम को गायकवाड़ ने एक बहुत ही बड़ा गगनचुम्बी छक्का लगाया। पांचवें ओवर की पहली बॉल पर मार्क वुड को डेवन कॉनवे ने चौका लगाया। पांचवें ओवर की दूसरी बॉल पर मार्क वुड को एक और चौका लगाया डेवन कॉनवे ने। फिर लगातार चौकों की हैट्रिक लगा दी। पांचवें ओवर की पांचवी बॉल पर मार्क वुड को ऋतुराज गायकवाड़ ने गगनचुम्बी छक्का जड़ दिया। उसके बाद दोस्तों, सातवें ओवर की चौथी बॉल पर कृणाल पांड्या को डेवन कॉनवे ने चौका लगाया। सातवें ओवर की छठी बॉल पर कृणाल पांड्या को डेवन कॉनवे ने छक्का लगाकर चेन्नई सुपर किंग्स ने टोटल 100 रन बना दिए 8 ओवर खत्म होते ही। आठवें ओवर की पहली बॉल पर यश ठाकुर को ऋतुराज गायकवाड़ ने चौका जड़ दिया। उसके बाद 90वें ओवर की पहली बॉल पर रवि बिश्नोई ने ऋतुराज गायकवाड़ को पवेलियन की ओर पहुंचा दिया। इस मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ ने 31 गेंद पर 57 रन की पारी खेली। इसमें 3 चौके 4 गगनचुम्बी छक्के शामिल थे। ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में चेन्नई सुपर किंग्स का पहला विकेट गिरा। तब तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 110 रन बना दिए 1 विकेट के नुकसान पर। उसके बाद 10वें ओवर की पहली बॉल पर मार्क वुड को डेवन कॉनवे ने चौका जड़ दिया, लेकिन 10वें ओवर की दूसरी बॉल पर मार्क वुड ने डेवन कॉनवे को पवेलियन की ओर पहुंचा दिया। इस मुकाबले में डेवन कॉनवे ने 29 गेंद पर 47 रन की पारी खेली, जिसमें 5 चौके 2 गगनचुम्बी छक्के शामिल थे। डेवन कॉनवे के रूप में चेन्नई सुपर किंग्स का दूसरा विकेट गिरा, जब तक चेन्नई ने 118 रन बना दिए 2 विकेट के नुकसान पर। उसके बाद 12वें ओवर की पांचवी बॉल पर यश ठाकुर को शिवम दुबे ने छक्का जड़ दिया। 12वें ओवर की छठी बॉल पर यश ठाकुर को शिवम दुबे ने एक और चौका लगाया। 13वें ओवर की दूसरी बॉल पर रवि बिश्नोई को शिवम दुबे ने गगनचुम्बी छक्का जड़ दिया। 13वें ओवर की तीसरी बॉल पर रवि बिश्नोई को शिवम दुबे ने एक और चौका लगाया। उसके बाद 13वें ओवर की पांचवी बॉल पर रवि बिश्नोई ने शिवम दुबे को पवेलियन की ओर पहुंचा दिया। इस मुकाबले में शिवम दुबे ने 16 गेंद पर 27 रन की पारी खेली। एक चौका 3 छक्के शिवम दुबे ने अपनी बल्लेबाजी में लगाए। शिवम दुबे के रूप में चेन्नई सुपर किंग्स का तीसरा विकेट गिरा, जब तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 13.5 ओवर बल्लेबाजी करते हुए 150 रन बना दिए। उसके बाद दोस्तों, 14वें ओवर की चौथी बॉल पर आवेश खान को मोइन अली ने गजब का चौका लगा दिया। 14वें ओवर की पांचवी बॉल पर आवेश खान को मोइन अली ने एक और चौका लगाया। 14वें ओवर की छठी बॉल पर आवेश खान को मोइन अली ने एक और चौका जड़ दिया। 15वें ओवर की दूसरी बॉल पर रवि बिश्नोई ने मोइन अली को पवेलियन की ओर पहुंचा दिया। इस मुकाबले में मोइन अली ने 13 गेंद पर 19 रन बनाए, 3 चौके इन्होंने अपनी पारी में लगाए। मोइन अली के रूप में चेन्नई सुपर किंग्स का चौथा विकेट गिरा, जब तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 166 रन बना दिए। उसके बाद 15वें ओवर की पांचवी बॉल पर रवि बिश्नोई को अंबाती रायडू ने चौका जड़ दिया। 16वें ओवर की पांचवी बॉल पर आवेश खान को बेन स्टोक्स ने एक और चौका लगाया। उसके बाद 16वें ओवर की छठी बॉल पर आवेश खान ने बेन स्टोक्स को पवेलियन की ओर पहुंचा दिया। बेन स्टोक्स ने 8 गेंद पर 8 रन बनाए, एक चौका इन्होंने जरूर अपनी पारी में लगाया। बेन स्टोक्स के रूप में चेन्नई का 5वां विकेट गिरा, जब तक चेन्नई ने 178 रन बना दिए 17 ओवर समाप्त होते ही।
17वें ओवर की पहली बॉल पर मार्क वुड को अंबाती रायडू ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। 17वें ओवर की चौथी बॉल पर मार्क वुड को अंबाती रायडू ने एक और छक्का लगाया। 18वें ओवर की चौथी बॉल पर यश ठाकुर को अंबाती रायडू ने एक और चौका लगाया। तो 19वें ओवर की पहली बॉल पर मार्क वुड ने रविंद्र जडेजा को पवेलियन की ओर पहुंचाया। जडेजा ने 6 गेंद पर 3 रन बनाए। रविंद्र जडेजा के रूप में छठा विकेट गिरा। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी ने 19वें ओवर की दूसरी बॉल पर मार्क वुड को छक्का जड़ दिया। 19वें ओवर की तीसरी बॉल पर मार्क वुड को महेंद्र सिंह धोनी ने एक और छक्का लगाया। उसके बाद 19वें ओवर की चौथी बॉल पर मार्क वुड ने महेंद्र सिंह धोनी को पवेलियन की ओर पहुंचाया। 215 रन के स्कोर पर चेन्नई सुपर किंग्स ने अपना 7वां विकेट खो दिया। इस तरह दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर समाप्त होते ही 217 रन बना दिए। इस विशाल स्कोर का पीछा करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट की टीम। ओपनिंग साझेदारी काफी कमाल की रही लखनऊ सुपर जायंट के लिए, क्योंकि काइल मायर्स का तूफान देखने को मिला, जहां चौथी बॉल पर दीपक चहर को लोकेश राहुल ने चौका जड़ दिया। पहले ओवर की तीसरी बॉल पर बेन स्टोक्स को काइल मायर्स ने चौका लगाया। पहले ओवर की चौथी बॉल पर बेन स्टोक्स ने एक और चौका लगाया। उसके बाद पहले ओवर की पांचवी बॉल पर बेन स्टोक्स को काइल मायर्स ने छक्का जड़ दिया। दूसरे ओवर की दूसरी बॉल पर दीपक चहर को काइल मायर्स ने एक और गजब का चौका जड़ दिया। दूसरे ओवर की चौथी बॉल पर दीपक चहर को काइल मायर्स ने एक और चौका लगाया। दूसरे ओवर की पांचवी बॉल पर दीपक चहर को काइल मायर्स ने एक और चौका जड़ दिया। तीसरे ओवर की चौथी बॉल पर तुषार देशपांडे को काइल मायर्स ने एक और चौका लगाया। तीसरे ओवर की पांचवी बॉल पर तुषार देशपांडे को काइल मायर्स ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। चौथे ओवर की तीसरी बॉल पर दीपक चहर को काइल मायर्स ने चौका लगाया। चौथे ओवर की चौथी बॉल पर दीपक चहर को काइल मायर्स ने एक और चौका लगाया, लेकिन उसके बाद पांचवें ओवर की तीसरी बॉल पर मोइन अली ने काइल मायर्स को फाइनली पवेलियन की ओर पहुंचा दिया। इस मुकाबले में काइल मायर्स ने 22 गेंद पर 53 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 8 चौके 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। लखनऊ सुपर जायंट का पहला विकेट गिरा काइल मायर्स के रूप में, जब तक 79 रन बना दिए 5.3 ओवर बल्लेबाजी करते हुए। उसके बाद लगातार विकेटों का सिलसिला जारी रहा, जहां छठे ओवर की छठी बॉल पर मिचेल सेंटनर ने दीपक हुड्डा को पवेलियन की ओर पहुंचाया। इस मुकाबले में दीपक हुड्डा 6 गेंद पर मात्र 2 रन ही बना पाए। दीपक हुड्डा के रूप में लखनऊ सुपर जायंट का दूसरा विकेट गिरा, जब तक लखनऊ ने 82 रन ही बनाए 2 विकेट के नुकसान पर। उसके बाद 7वें ओवर की दूसरी बॉल पर मोइन अली ने दीप राहुल को पवेलियन की ओर पहुंचा दिया। लोकेश राहुल ने इस मुकाबले में 18 गेंद पर 20 रन बनाए। 2 चौके लोकेश राहुल ने अपनी पारी में लगाए। लोकेश राहुल के रूप में लखनऊ सुपर जायंट का तीसरा विकेट गिरा, जब तक लखनऊ सुपर जायंट ने 82 रन बना दिए। उसके बाद दोस्तों 8वें ओवर की तीसरी बॉल पर मिचेल सेंटनर को कृणाल पांड्या ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। 90वें ओवर की पहली बॉल पर मोइन अली ने मार्कस स्टोनिस को गजब का छक्का लगा दिया। उसके बाद दोस्तों 90वें ओवर की छठी बॉल पर मोइन अली का अच्छा कमबैक देखने को मिला। कृणाल पांड्या को पवेलियन की ओर पहुंचाया। इस मुकाबले में कृणाल पांड्या ने 9 गेंद पर 9 रन बनाए। कृणाल पांड्या के रूप में लखनऊ सुपर जायंट का चौथा विकेट गिरा, जब तक 105 रन बना दिए लखनऊ सुपर जायंट ने 10 ओवर बल्लेबाजी करते हुए। उसके बाद 11वें ओवर की तीसरी बॉल पर राजवर्धन हेंगेकर को निकोलस पूरन ने गजब का छक्का जड़ दिया। 11वें ओवर की चौथी बॉल पर राजवर्धन हेंगेकर को निकोलस पूरन ने एक और चौका लगाया। 11वें ओवर की पांचवी बॉल पर राजवर्धन हेंगेकर को निकोलस पूरन ने एक और चौका जड़ा। तो 13वें ओवर की दूसरी बॉल पर मोइन अली को मार्कस स्टोनिस को पवेलियन की ओर पहुंचाया। मार्कस स्टोनिस ने 18 गेंद पर 21 रन बनाए। मार्कस स्टोनिस के रूप में लखनऊ सुपर जायंट का 5वां विकेट गिरा, जब तक लखनऊ ने 130 रन बना दिए। उसके बाद दोस्तों 14वें ओवर की तीसरी बॉल पर रविंद्र जडेजा को निकोलस पूरन ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। उसके बाद 14वें ओवर की पांचवी बॉल पर रविंद्र जडेजा को निकोलस पूरन ने एक और गजब का छक्का जड़ दिया। उसके बाद 15वें ओवर की छठी बॉल पर तुषार देशपांडे ने निकोलस पूरन को फाइनली पवेलियन की ओर पहुंचा दिया। निकोलस पूरन ने 18 गेंद पर 32 रन बनाए। 2 चौके 3 छक्के इन्होंने अपनी पारी में लगाए। लखनऊ सुपर जायंट का छठा विकेट गिरा निकोलस पूरन के रूप में, जब तक लखनऊ सुपर जायंट ने 156 रन बना दिए 16 ओवर बल्लेबाजी करते हुए। उसके बाद 16वें ओवर की तीसरी बॉल पर दीपक चहर को कृष्णप्पा गौतम ने छक्का जड़ दिया। इस तरह दोस्तों शानदार प्रदर्शन करते हुए लखनऊ सुपर जायंट ने 18 ओवर बल्लेबाजी करते हुए टोटल 182 रन बना दिए 6 विकेट के नुकसान पर। अब जीतने के लिए 12 बॉल पर 36 रन की जरूरत है लखनऊ सुपर जायंट को।
उसके बाद दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट 19वें ओवर में मात्र 9 रन ही बना पाती है और 20वें ओवर की चौथी बॉल पर यहां पर तुषार देशपांडे पवेलियन की ओर पहुंच जाते हैं। आयुष बदोनी को कुछ भी कमाल प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। आयुष बदोनी 18 गेंद पर 23 रन बनाकर फ्लॉप हो जाते हैं। इस तरह दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट को चेन्नई सुपर किंग्स फाइनली अंत में हरा देती है, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स इस मुकाबले को हार चुकी थी। फिर दोस्तों तूफान मोइन अली का देखने को मिलता है, उन्हीं की वजह से लखनऊ सुपर जायंट मुकाबला हारती है और चेन्नई जीतती है।